रहा। कसम खुदा के, जब रब चाहे बंदों से एक सेकंड में कई बार अल्लाह अपना नाम लिवाने, तो अल्लाह के करम से बंदा एक सांस में कितनी बार अल्लाह को याद कर लेता है। बीमारी खुदा की रहमत है। जब बंदा चारपाई पे लेटा रहता है, बीमारी में जूझ रहा होता है, तो अपने अल्लाह को याद करता है। खुदा करो अल्लाह हमें दुनिया में जब रखे, तो दुनिया से जब हमको उठाए, तो मेरे मौला मेरे मुस्तफा की इश्क में मुझे बीमार कर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ताकि गुनाहों का कफ़ारा वो बीमारी हो जाए, और जब मरे तो अल्लाह हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। और बहुत सारे लोग जनाजे में शरीक हुए थे। लोग जब बीमार होता है तो समझो कि अल्लाह की रहमतों का वो हकदार होता है। चारपाई पे लेटे थे, बहुत दिनों तक बीमार थे, लोग समझता था, लेकिन आज शरीफ बाबू से पूछिए बाप की अजमत क्या है, समझ में आता। कितनों बीमार जब दुनिया से चला जाता तो इनका इंसान की आंखों से आंसू रोक नहीं पाता, बंदा रोने लगता है। बेटा रो रहा था, खानदान रो रहा था, रिश्तेदार रो रहे थे, जनाजे में शरीक होने वाले सारे जितने भाई थे उनकी आंखें नम थी, उनका दिल मखमूम था, उनका दिल पसमुर्दा था। मैंने हालत तस्वुर में पूछा था, मेरे जाने वाले चले गए, अगर आपकी आंखों में आंसू किए हैं, शरीफ बाबू आपकी आंखों में आंसू किए हैं, आपके खानदान की आंखों में आंसू किए हैं। सबने जवाब दिया था, मौलाना बीमार था तो क्या हुआ, मेरा घर जब आता था बाप की वजह से मेरा घर भारी लगता था। आज मेरे नजरों से ओझल हो गए। जिसने मुझे परवान चढ़ाया था गुर्बत की हालत में था, मेरा बाप गरीब था, मेरा बाप गरीब था, मगर गुर्बत की हालत में भी मुझको भीख मांगने के लिए नहीं किया था, भीख मांगने पर मजबूर न किया था, बल्कि अपनी जिंदगी गुर्बत में काटा था, मगर हम गरीबों को पाल रखा था। से चला गया, आंखों में आंसू थे, मगर मैंने देखा जो चारपाई पे था, मरने के बाद उनका चेहरा उससे ज्यादा मुस्कुरा रहा था। मैंने हालत तस्वुर में पूछा, हो जाने वाले जब तुम चारपाई पे थे तो तेरा चेहरा इतना चमकता ना था, अब जा रहे हो तो तेरा चेहरा क्यों चमक रहा है। तस्वुर की दुनिया में जवाब दिया, वो मेरे खानदान वाले क्यों रो रहे हो, वो मेरे चाहने वाले क्यों रो रहे हो। सबने कहा अब्बा मैं आज किससे कहूंगा, किसी ने कहा भाई मैं किसे कहूंगा, किसी ने कहा चचा मैं किसे कहूंगा। अब तो चले हो। खैर से आवाज आई, मुर्दे के तस्वुर से उनके दिलों से आवाज आई, मरूद पुकार के कहता है, ओ मेरे बेटे ना रो, ओ मेरे खानदान वाले ना रो। जब तक मैं जिंदा था दुनियादार का चेहरा नजरों के सामने होता था, आज मैं मरा हूं तो दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा मेरे नजरों में है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खैरुल वरा। कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, कोई कहता कब्र में जाओ तो कीड़े पड़ेंगे, कोई कब्र में कहता है अज़ाब मुसल्लत होंगे। मैं कहता हूँ कब्र में कीड़े उनके पड़ेंगे जिनका सीना मेरे नबी की इश्क से खाली होगा, मगर जिनका सीना इसके बिलाल में रंग जाएगा, जिनका सीना मेरे ताज शरिया के रंग में रंग जाएगा, उनकी कब्र ही जन्नत की क्यारी बन जाएगी। गुनहगार जरूर होगा, मगर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता था, नबी का आशिक था, क्योंकि जो नबी का आशिक होता है उनका ठिकाना जहन्नम में नहीं जन्नत के बागों में। कहता मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर सुन लो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया है। समझते हो मैं मर गया हूँ, मैं कब्रिस्तान में लेटा हूँ। अम्मा यार सुनो, तेरी नजरों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे देख सको, लेकिन जब से मैंने नबी का रुखे जमाल देखा है, मेरे नजरों में इतनी ताकत आ गई है। मैं अपनी कब्र से रहता हूँ, मैं अपनी कब्र में रहता हूँ, मगर मैं अपने सारे खानदान को देखा करता हूँ। अल्लाह वालों की नजरें बहुत तेज हो जाती हैं, हमसे बेहतर है वो कब्र के अंदर आराम कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह इस जलसे के सदके, हम गुनहगारों के आने के सदके, इन उलमा इकराम के कदमों की बरकत से अल्लाह हमारे शरीफ भाई के वालिद बुजुर्गवार को करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। तो एक चैप्टर में संस्कृत का सुना देता हूँ, कहा मुझे कि संस्कृत ही में बोलिएगा, वरना ये मेरी मजबूरी है। हजरत अल्लामा जमाल साहब की आप फरमाते हैं कि जहाँ जाइए थोड़ी उर्दू बोलिए, संस्कृत का डिमांड होता है। अभी मेरी तारीख कल थी, आप गालिबन ख्वाजा उस्मान साहब थे, वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग थे, हेचला में ना,
हिंदू लोग थे जो जिस तरह भी इनाम हमारे मुखिया जी ने कलीम साहब ने दिया, हिंदू भाई आके इनाम दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, जब नबी की तारीफ दुनिया में करता है अपना तो अपना बेगाना इनाम देता है, तो जो नबी की तारीफ करके चला जाएगा तो अल्लाह कब्र में इनाम क्यों नहीं देगा। वाह सुनिए एक चैप्टर में नबी की शान में क्या है, मुख्तार बाबू बड़ी मुस्कुरा रहे सुनो। कहता शकल पक्षी हो मधुर सुरन के बिचंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठता हो मकर चूनी लागर सतता हो दर्शमानत महति वरुण तपिस्त परिस्ताति। बात समझ में आई फारूक भाई? कल समझ जाएंगे, कल समझेंगे ना। तर्जुमा सुनिए, वाह। कहता है कहता है नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। हाय हाय वाह वाह। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब हो। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। मैंने कहा महाराज देखिएगा, अभी सामने एक संगम पेड़ा भंडार है, देखिएगा सुबह सुबह एक भजन लगाता है, छुटुआ नाम है। भजन में गाता हरिओम गजन बुद्ध गणव सिंह कवि भल चारु ओम सुबह नमामि पाद पंकज बगद श्रम सुहा आशिनम पावनम चालम दरित वर्धम नारी वभुर्दता जय गुरुनाभ्यम प्रथम नारी कुरुदी नवरिनम सुहा। खूब सुनता है तर्जुमा। मैंने एक दिन पूछा था मेरे भाई कुछ समझ में आती है? बोलता ये तो उनकी भक्ति कर रहा। मैं कहना ही तर्जुमा तुमने सुना नहीं, पंडितों ने गलत किया, आज अख्तर रजा चतुर्वेदी गलत नहीं सही करेगा तर्जुमा क्या। कहता हरिओम गजाननम बुद्धगणाभिषेकम कविजन भूभल चार ओम सुखमनस्कार नमामि पाद पंकजम बगन श्रम सुहा आश्रम पावरम चालम तिरुपटम नारी वभूर्दता जा गुरुनाभ्यम प्रथम नारी कुरुदी नवारिनम सुहा। कहता ये मंत्र जपने से उनके गुनाह माफ होगा, मगर पंडित काल का प्रसाद कहता है ये मंत्र पढ़ने से गुनाह माफ नहीं होता। गुनाह माफ होता तो ये कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह हरनी पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकुट बरा तू जपे नाम मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह। कहता मोहम्मद का नाम जपते रहो, काशी मथुरा में जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी, मगर जब नबी के शहर में जाओगे तेरी बातुनी मुराद पूरी हो जाएगी। मैंने कहा महाराज वो नबी आएंगे कब? तारीख तो तेरी किताबों में किया। चतुर्वेदी बोलता है तो वो नबी आएंगे कब, कहाँ आएंगे? क्या जिस शिवलिंग की पूजा करते हो देवघर में, वो देवघर में आएंगे, बासुकीनाथ में आएंगे, अमरनाथ में आएंगे, काशी मथुरा में आएंगे, अयोध्या में आएंगे। बोले मौलाना नहीं, मैंने बोला फिर कहाँ आएंगे? कहा इला ना भी इला इस पद जमीन के बीचों बीच में आएंगे। बोले नहीं यार सुभान अल्लाह। बोला जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मैंने कहा महाराज जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? बोले मौलाना जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी, न मथुरा, न अयोध्या, न फैजाबाद, न देवघर। मैंने फिर कहा क्या? बोला जमीन के बीचों बीच है मक्कतुल मुकर्रमा। अच्छा मक्कतुल मुकर्रमा। मैंने कहा मक्का जमीन के बीचों बीच है, और जब नबी मक्का में आएंगे बोले मौलाना तेरे नबी का शान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जब तेरा नबी आया था मक्के की वादी में आमना के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, आमना के गर्भ से शुकुलैल नामी जगह पर आया था, तो मक्के की वादी से आवाज आ रही थी, दीवारे काबा पुकार के कह रहा था आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हे अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा। नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरी माता सोमती को सलाम हो, और तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम हो। क्या मेरे नबी की शान है। शरीफ बाबू बहुत लेट से आए और कुचरा लेकर आए। अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए रात के गालिबन कितने बज चुके हैं? 12 बज गए, 11:30 बज गए। रात भी बहुत बाकी है। देखिए आदमी होता क्या है,
कि दो तरह के लोग मजमे में आते हैं। एक होता है मोहब्बत के तराने गाते हैं और एक ढीठ किस्म के लोग आते हैं। जैसे